फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, कुछ स्पेशल, जिसे सुनने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ डायरी, यानी कि मेरी डायरी, जिसमें मेरे एहसास हैं, जिसमें मेरा अनुभव है, जिसमें मेरा तजुर्बा है, आप यूँ कह सकते हैं। तो आज मैं जो है इस डायरी के पन्ने से जो है आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, कुछ ऐसा खास जिसे सुनने के बाद या जिसको सुनने के बाद आप एकदम फ्लैशबैक में चले जाएंगे और आप खुद मतलब फील करोगे। मैं चाहती हूँ कि आप फील करें उस चीज़ को, क्योंकि हमारी जिस तरह की लाइफ हो चुकी है अभी, बहुत भागम भाग वाली हमारी लाइफ की, जो हमने जो अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा जो है स्ट्रगलफुल बना दिया है अपने सपनों के लिए, अपने जो है सर्वाइव के लिए। तो हम कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें उस पल में लेके चली जाती हैं, हमें याद दिलाती हैं, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। पर मैं बात करूँगी हमारे बचपन की। बचपन हर किसी के लिए स्पेशल होता है, हर कोई बचपन को दोबारा जीना चाहता है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना मतलब आगे निकल गए हैं कि हम पीछे चीज़ों को भूल गए हैं, बचपन को जो है भूल गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बचपन को भूल गए हैं मतलब आप खुद को भूल गए हैं, क्योंकि इंसान के अंदर का जो बचपन है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन हम जो है हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए और सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए जिस रेस में आगे बढ़ते हैं, जिस रेस से आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने चीज़ें कुछ जो हमारे मेमोरेबल मोमेंट होते हैं वो हम कहीं छोड़ आते हैं। तो जब हम कभी कुछ लेख पढ़ते हैं या कुछ कविताएं पढ़ते हैं, शेर व शायरी पढ़ते हैं, तो तब हम फील करते हैं उस चीज़ को जो है हम दोबारा जीने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही लेकर आई हूँ। तो मेरे डायरी के पन्नों से जो मैं आज से जो सीरीज स्टार्ट करना चाहती हूँ, और उसमें से मैं अपने डायरी के पन्नों से जो मेरा पहला पेज है जिस पे मैंने लिखा है छोड़ आए वो गलियाँ, ये आज का शीर्षक है। और आई होप कि मैं आपको उन गलियों में लेके जाऊं जहां आपकी मासूमियत, जहां आपका बचपन, जहां आपकी शरारतें जो है कैद हैं, जहां आप जो है दोबारा जीना चाहते हैं, जहां आप मिट्टी के घर बना के खेला करते थे, जहां आप बरसात में मेढकों के साथ खेलते थे, जहां आप बरसात के पानी में कागज़ की नाव बनाकर जो है खेलते थे, जहां पे आप गली क्रिकेट खेलते थे, जहां पे आप घर घर खेलते थे। आई होप कि मैं आपको उन गलियों तक ले जाऊं, और आशा यही है कि मैं आपको जो है फ्लैशबैक में लेके जाऊं, ताकि जब आप इस लेख को सुने तो आप एकदम से फ्लैशबैक में जाके आप सोचें कि हाँ, ये सब चीज़ें जब आपका बचपन जैसा गुजरा था आप उसको जो है याद करें। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो, पर कोशिश यही है। जैसे कि मैंने शीर्षक आपको बता ही दिया है, छोड़ आए वो गलियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। एक कश्मकशी है दिल में, मन बेचैन सा है, बढ़ती उम्र का पड़ाव है, टूटे ख्वाबों का मंजर है, आंखों में एक सपना है जिसे पूरा होने की आस है, मन बड़ा व्याकुल रहता है, सीने में जैसे किसी ने खंजर उतारा है। उम्र का ये कैसा पड़ाव है जो हर राह पर सवाल है। कभी बचपन सवालों का घर हुआ करता था और माँ को उन सवालों का जवाब पता होता था, लेकिन आज इस बढ़ती उम्र के पड़ाव में सवालों का पूरा एक संदूक ताले से बंद पड़ा है और उसकी चाबी कहीं गुम गई है। जिम्मेदारियों का बोझ जैसे कभी खत्म न होने वाली सागर की तरह है, जो निरंतर बढ़ती ही जा रही है। एक बचपन था जिसमें हम एकदम बेफिक्र होके सपने देखते थे, ना खुदगर्ज से आपस में प्रेम करते थे, न ही इन सपनों की और न ही बचपन के खेलों और न ही खिलौनों की नीलामी होती थी। पर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, खिलौने बदलते गए, सपने बदलते गए,
मेहनत बढ़ती गई, सवालों के जवाब बढ़ते गए। अब खिलौनों और सपनों की हर रोज नीलामी होती है। इस समाज के व्यापार में जहां तमन्नाओं को कुचला जाता है और हसरतों को भी अब महसूस करना बंद कर दिया है, क्योंकि व्यापार के ठेकेदार नीलामी के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। हर चीज की सौदेबाजी, हर राह पे सौदागर पहरेदार बनकर बैठे हैं। जी करता है लौट आए उस बचपन में जहां सपने सच होने के ख्वाब देखा करते थे, जहां मिट्टी के घर बनाया करते थे, कागज की नाव बनाकर खेलते थे। निकले थे परदेश को बचपन में मिट्टी के खिलौनों के घर को हकीकत में बदलने, पर इन चीजों में हम कब खुद बेघर हो गए हमें पता ही नहीं चला। सभी बहरूपिये हैं। बदलते समाज की यह कैसी मार है, जहां इंसानियत का गला घोंटकर खामोशियां बेची जाती है, सच्चाई की लौ बुझाकर झूठ को सजाया जाता है। जी करता है लौट आऊं उस गांव में जहां बचपन गुजरा है, जहां माँ की रसोई आस में है। खोलूं वह बचपन की यादों का घर, जहां कैद है मेरे वो सारे खिलौने, वो सारी शरारतें और वो मासूमियत जो बढ़ती उम्र ने मुझसे छीन लिए हैं। और खत्म करूं अब खोखले भरी दुनिया का पीछा करना, सच को छोड़ झूठ का सौदा करना, और शुरू करूं फिर से बचपन में जीना। छोड़ आए हम वो गांव, वो बचपन, जहां की सुबह माँ के प्यार और पिता के दुलार के साथ शुरू हुआ करती थी। वो बचपन ही था जहां गलती करने पर भी कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती थी, और सारे सपने स्कूल के बैग में बंद रहते थे, और हर रोज की सुबह टीचर उस सपनों को खोलकर एक एक मालाओं में पिरोती, ठीक वैसे जैसे वर्णमाला को पिरोकर अक्षर बनाती। वो सहपाठियों के साथ बैठकर टिफिन शेयर करना, एक दूसरे की मुसीबत में साथ देना। छोड़ आए हम वो गांव जहां सुबह की सूरज की लालिमा और मिट्टी की ओंधी ओंधी खुशबू, लहराते खेत और कमर मटकाते बेर, मानो गले लगाने को उतारो हो। छोड़ आए हम वो गांव, वो बचपन। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं आपको उन गलियों में लेके गई हूँ जिन गलियों का रास्ता शायद आप अभी भूल गए हैं। और क्योंकि ज़िंदगी की कश्मकश, ज़िंदगी की भागदौड़ इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए और सरवाइव करने के लिए और बेहतर जीवन के लिए जो हम एक रेस में हैं, जो एक मैराथन में हैं, तो उसमें हम जो है अपने जो पुरानी चीज़ों को जो है कहीं भूल आए हैं, कहीं छोड़ आए। आई होप कि मैं आप लोगों को उन गलियों में लेके गई हूँ और आपको जो है फ्लैशबैक में जो है ले जाके उन यादों को मैंने ताज़ा किया। बचपन में जो आप शरारतें करते थे, जो रेलगाड़ी खेलते थे, जो घर घर जहाँ पे आप खेलते थे, वो सारी आवाज़ें जो है आपको शायद सुनाई दी गई होंगी अभी। सो मेरी यही इच्छा थी कि मैं आप लोगों को जो है उन गलियों में लेके जाऊँ। और मैं खुद भी जब मैं इसको लिख रही थी तो तब भी मैंने वही चीज़ महसूस की थी, और जो खुद मैंने महसूस की थी वही चीज़ मैंने इस पे जो है उतारा है, इस पे लिखा है। तो इसमें मेरे भाव, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अपने भाव, अपने एहसास, अपने तजुर्बे जो है इस डायरी में जो है मैंने समेट के रखा है। तो इस पिटारे को मैं धीरे धीरे खोलूँगी। तो जैसा आज पहला पिटारा मैंने खोल दिया है, और आई होप कि आपको जो है ये जो है पसंद आया हो। तो आज के लिए यही था, छोड़ आए वो गलियाँ। और नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा ही मज़ेदार जो आपको जो है आपकी कुछ उन चीज़ों को याद दिलाए जो शायद आप कहीं ना कहीं उसको भूल गए। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो।